10 लाख रुपीस के अराउंड अगर आप भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं तो Hyundai Venue का बेस वेरिएंट आपको कंप्लीटली शॉक कर सकता है, क्योंकि अपने बेस वेरिएंट से ही ये कुछ ऐसे फीचर्स आपको ऑफर करता है जो सेगमेंट में अदर कंपटीटर्स अपने मिड या हायर वेरिएंट्स में ही केवल आपको ऑफर करते हैं। ये एक हिडन जेम है जिसके ऊपर लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छी वैल्यू आपको डेफिनेटली डिलीवर करता है। फीचर्स का एक कंप्लीट पैकेज है, वो भी बढ़िया सेफ्टी और हर तरीके के इंजन ऑप्शन के साथ। आज इस वीडियो में आपको हर चीज डिटेल से बताऊंगा इस वेन्यू बेस वेरिएंट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपका ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर एक डाउट क्लियर करता हूं। वेन्यू का बेस वेरिएंट 8 लाख रुपीस एक शोरूम से स्टार्ट हो जाता है 1.2 लीटर एनए पेट्रोल के लिए, और इसका ऑन रोड आपको 9,40,000 रुपीस तक पे करना पड़ता है। अगर आप टर्बो पेट्रोल के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उसका प्राइस लगभग इससे 90,000 रुपीस ऊपर जाता है, और डीजल और पेट्रोल में लगभग 2 लाख रुपीस का वेरिएशन है। पहले इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, और वेन्यू के बेस वेरिएंट में आपको तीनों ही इंजन ऑफर किए जाते हैं। 1.2 लीटर का एनए पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल। लेकिन ये तीनों ही इंजन आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे। इसके बेस वेरिएंट HX2 में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले अब अपनी शुरुआत इस की से करते हैं, और ये की फॉब है जो कि आपको वेन्यू के बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हैं, फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी, पीछे Hyundai का एम्बलम है, और लॉक अनलॉक करने पर वो ट्रम्पेट साउंड आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। अब देखो, बेस वेरिएंट होने के बाद भी वेन्यू एक बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस जो है ना वो आपको डेफिनेटली डिलीवर करती है। गाड़ी का लुक इसलिए सॉलिड होता है क्योंकि आपको देखकर पता नहीं चलता है कि ये लोअर वेरिएंट है। सिल्वर स्केट सामने विजिबल होती है, ऊपर ग्लॉसी ग्रिल आपको दी गई है। प्रोजेक्टर में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हाइलोजन बेस्ड है, लेकिन ये बायफंक्शनल है। लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल यूनिट काम करता है। DRLs आ जाते हैं जो कि जलते हुए डेफिनेटली सुंदर लगते हैं। ऊपर एक नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको दिया गया, और ये कनेक्टेड टाइप वाली फील मिल जाती है क्योंकि अंदर ये क्रोम जो आप हाईलाइट देख रहे हैं ये देखने में अच्छा लगता है। Hyundai का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है हुड के ऊपर। जिस तरीके की क्रीजेस हैं, जो ग्रूव्स हैं, वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब साइड प्रोफाइल पे जब आप स्विच होंगे तो यहाँ आपको मिलते हैं 15 इंचेस के स्टील व्हील, और ऊपर ये सिल्वर कलर के डार्क ग्रे टोन जो है उसके साथ आपको प्रॉपर व्हील कवर्स मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 195/65 R15 है। डेफिनेटली आपको थोड़ी सी और अच्छी हैंडलिंग और ग्रिप मिल जाएगी अगर आप एक साइज इसको अपग्रेड कर देंगे। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आएंगे। टर्न सिग्नल आपको फेंडर के ऊपर दिए जाते हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वाइपर्स हैं, और गाड़ी के जो डायमेंशन है, जिस तरीके की प्रेजेंस ये आपको ऑफर करेगी, उसका एक सही आइडिया जो है ना वो आपको यहाँ साइड प्रोफाइल से जो है वो एग्जैक्ट लगना शुरू हो जाता है। डायमेंशन अच्छे हैं गाड़ी के। 2520 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है, और 195 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब जैसे ही आप कार की रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी नजर जाती है ना वो यहाँ जाती है। तो ये जो हाईलाइट होता है पोर्शन क्वार्टर पैनल के ऊपर, यहाँ वेन्यू मेंशन हो, ये अच्छा लगता है। प्लस आपको स्पॉइलर इसके बेस वेरिएंट से मिल जाता है, तो ये मैट ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है जो प्रॉपर एक स्पोर्टियर फील डेफिनेटली देता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको मिलती है ऊपर शार्क फिन एंटीना के ऊपर। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिलेगा। अब ये लोअर वेरिएंट है तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट को मैनेज करना है, तो यहाँ कोई वाइपर वॉशर या डिफॉगर्स डेफिनेटली नहीं दिए जाते, बट टेल लैंप्स आपको LED में मिलते हैं, जलते हुए सुंदर लगते हैं। और अगेन यहाँ भी आपको पूरी फील दी गई है कि जैसे कि यहाँ आपको कनेक्टेड टाइप टेल लैंप दिए गए हैं, बट हालांकि ये हाफ पोर्शन जलता है, और ये आपका नॉर्मल स्टॉप लैंप हो गया। ग्लास के अंदर वेन्यू जो है वो मेंशन किया गया है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉपर स्केट यहाँ पर अवेलेबल है, और जो रिवर्स लैंप है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है। ये रिफ्लेक्टर्स हो गए, और नॉर्मल आपको टर्न सिग्नल जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अब बात आती है बूट स्पेस की, तो सबसे पहली चीज बेस वेरिएंट है। गाड़ी अभी फिलहाल हो गई है हमारी अनलॉक। मैं एक बार इसे अनलॉक कर लेता हूँ, और अब आप ये देखो बेस वेरिएंट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। ये HSRP की जो लाइट्स हैं ये भी येलो है, हाइलोजन में है। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए एक स्लॉट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ग्रैब हैंडल है ताकि इजीली आप इसे क्लोज भी कर पाएं। पार्सल शेल्फ नहीं आती। 375 लीटर का एक प्रैक्टिकल सा बूट स्पेस है जो कि आपको वेन्यू ऑफर करती है। हैंगर हुक्स या फिर लगेज हुक्स जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। वार्निंग ट्रायंगल आपको मिल जाता है, और ये बेस वेरिएंट HX2 है 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ, तो यहाँ पर आपको पंक्चर रिपेयर किट ऑफर करी जाती है। कोई भी स्पेयर व्हील जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट में ही 1 लीटर टर्बो या फिर 1.5 डीजल को चूज करते हैं तो वहां पर आपको जो है वो स्पेयर व्हील जरूर मिलता है। अब हम कैबिन की तरफ स्विच होते हैं, और यहाँ आपको मिलता है ऑल ब्लैक इंटीरियर जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और साथ में जो सिल्वर हाईलाइट्स है वो एक और अच्छा ग्रेस ऐड करती हैं। और जिस तरीके की मटेरियल की क्वालिटी है डैशबोर्ड पर, जिस तरीके का प्लास्टिक है, जैसे पैनल की फिटमेंट आपस में हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वही वेन्यू को बहुत ज़्यादा स्पेशल भी बनाती है। सेम चीज़ डोर के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर सब कुछ
हार्ड प्लास्टिक के साथ है, लेकिन जो इसका पैटर्न है, जिस तरीके का टेक्सचर है, वो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। चारों पावर विंडोज़ आपको मिलती हैं, सबके ऊपर मार्किंग करी गई है। यहाँ पर आपको सेफ्टी लॉक मिलता है गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए, ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। सिल्वर फिनिश लीवर्स के ऊपर विजिबल होती है। नीचे स्पीकर 4 स्पीकर्स का सेटअप आता है, जो कि आपको ऑल 4 डोर के ऊपर प्लांटेड मिलेगा। बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है, आपको प्रॉपर फुटरेस्ट मिलता है। सीट्स जो है वो आपको फैब्रिक में मिलती हैं, लेकिन कोई भी हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट यहाँ पर डेफिनेटली आपको ऑफर नहीं करा गया। ट्रैक्शन के लिए यहाँ आपको कंट्रोल दिया गया। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। लॉकरिंग, क्योंकि आपको इस वेरिएंट में की जो है वो डेफिनेटली लगानी ही पड़ेगी। और ये है डिजिटल क्लस्टर जो आपको सामने मिलता है। बीच में लगभग ये 4 इंचेस की आपके पास एक TFT डिस्प्ले है, और यहाँ टैकोमीटर स्पीडोमीटर जो है वो प्रॉपर डिजिटल मिल जाता है। देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम यहाँ पर अगर आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखेंगे तो ये है 10.25 इंचेस की। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आपको यहाँ पर मिलता है। सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ब्लूटूथ वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं आएगा। AC वेंट्स, ये जो बेड्स हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी फाइन लगती है। ये ग्लॉसी फिनिश अच्छी विजिबल होती है, और ये डिस्प्ले के लिए आपको प्रॉपर जो फिजिकल बटन्स हैं वो यहाँ पर नीचे मिलते हैं। ये हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच आपको दिया गया है। AC का सारा सेटअप मैनुअल है, तो सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर है। स्टोरेज स्पेस आपके पास मल्टीपल है, तो ये ऊपर आपको एक सिंगल डेकर मिलेगा, नीचे भी आपको मिलेगा। C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप इसे स्विच कर सकते हैं कि आपको फास्ट चार्जिंग और USB करना है या ऑनलाइन चार्जिंग करना है। एक सेपरेट पोर्ट है, एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। डीजल लेंगे 6 स्पीड में चला जाएगा। लेदर की क्वालिटी काफ़ी फाइन है। कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। पार्किंग बटन, पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ है। हाँ, आर्मरेस्ट है जो कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो सामने वेन्यू जो है वो इस तरीके से कुछ मेंशन किया गया है। ये जो ट्रे आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़े से ग्रूव्स दिए गए हैं, तो अगर आप अपना कुछ भी मतलब डिवाइस रखेंगे तो थोड़े से स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है। बाकी अगर आप ग्लो बॉक्स देखोगे तो ये डिसेंट साइज़ का है, मतलब आपकी डे टू डे अपनी गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड वो सब चीज़ रखने के बाद आप इसे ठीक ठाक यूज़ कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। कैबिन की जो लाइट्स हैं वो आपको हाइलोजन बेस मिलने वाली हैं। ब्राइटनेस वगैरह जो है इसकी ठीक ठाक है। वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सॉलिड है, कोई वैनिटी मिरर आपको नहीं दिया गया। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो आपको जरूर मिलते हैं, और ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर अगेन आपके पास रहेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे पहली चीज़, ये कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं अपने क्लस्टर से रिलेटेड। ये मल्टीमीडिया सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर हैं। ये ग्लॉसी फिनिश के साथ हल्का सा ग्रेइश टोन बहुत प्रीमियम लगता है। और अगर मैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट है जो आपको ऑफर करता है। वाइपर्स वगैरह के स्टॉक आपको इधर मिलते हैं। कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स डेफिनेटली नहीं आते। हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के अंदर कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो भी आपको ऑफर नहीं किए गए। अब एक बार इग्निशन जरा मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और सेकंड रो पर स्विच होते हैं। यहाँ आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए क्या मिल रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑल ब्लैक डोर ट्रिम्स यहाँ पर भी मिलते हैं। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है। पावर विंडो के बटन्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। नीचे आपको बढ़िया बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। स्पीकर की प्लांटेड यहाँ पर आपको पोजीशन मिल जाती है, और अगेन लीवर से कोई कर्टन्स वगैरह नहीं आते। हाँ, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको जरूर मिलेगी। फैब्रिक सीट्स जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर मिलती है, और सीट बेंच फोल्डिंग सीट है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। कैबिन में अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो वो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलता है। ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है। नी रूम मेरे को यहाँ पर बढ़िया मिल रहा है। अच्छा लेग रूम आपको मिल रहा है। डिसेंट इनफ आपके पास यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट है। रेयर में AC वेंट्स आपको मिलते हैं। 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2 एडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वेन्यू नो डाउट ऑफर करेगी। बाकी यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स वो जरूर मिलेंगे जो कि हाइलोजन बेस्ड है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ मिलेगा। सीट बेल्ट वगैरह की हाइट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स है। 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। आप चलते हैं बाहर और बाकी चीजों की बात करते हैं। अब आपको ये याद रहे कि ये बेस मॉडल है और अंडर 10 लाख रुपीस के बजट में एक पूरी तरीके से गुड पैकेज। देखो कुछ चीजें और हैं जो वेन्यू के साथ इसके प्रॉस की तरफ जाती हैं। Hyundai की रिलायबिलिटी, गुड फिट एंड फिनिश और स्पेशियस कैबिन डेफिनेटली ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अपने लोअर वेरिएंट से ये पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज होता है मैक्सिमम लोगों के लिए। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मुझे यहां पर कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट मिला नहीं डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हाँ पर्टिकुलर ये 1.2 लीटर का जो इंजन है ये हाईवे पर यूज करने के हिसाब से थोड़ा सा अंडर पावर्ड आपको जरूर लगेगा। दूसरा, मैं यहां पर डिफॉगर आर्मरेस्ट मिस कर रहा हूं, और कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो चाहेंगे फेंडर पे टर्न सिग्नल की बजाय ये ORVM पर होता तो शायद इस गाड़ी की प्रेजेंस और ज्यादा प्रीमियम फील आपको दे सकती थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।